अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, औलियाए गुजरात के सिलसिला में आज हम जिस वली कामिल का जिक्र कर रहे हैं वो अवाम की अक्सरियत से ओझल हैं, हालांकि मैदान तरीक़त में उनका बहुत बड़ा मुकाम है। सिलसिला चिश्तिया में वो एक बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं, चूँकि उनका मुकाम मदफन और दरगाह गुजरात के एक ऐसे इलाके में है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वो इलाका गाँव कक्का है, जो कि गुजरात के मगरिब में कुंजा शहर से तकरीबन 6 किलोमीटर जनूब की तरफ वाक़या है। इसके साथ काहना और दालिया नामी गांव भी मौजूद हैं। खानदान चिश्त के ये कामिल बुजुर्ग ख्वाजा मीर मोहम्मद सईद अल मारूफ शाह भीख चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह हजरत बाबा फरीदुद्दीन शक्करगंज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से थे। 14वीं पुश्त पर आपका हिजरा नसब बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है और वहां से होता हुआ अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तक जा पहुंचता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम मीर मोहम्मद सईद और लकब शाह भीख चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह था। किसी भी किताब में आपकी तारीख पैदाइश के बारे में नहीं लिखा गया, ताहम ख्याल किया जाता है कि आप जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के ज़माने में पैदा हुए, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफारत खाने ने अपने समाही शुमारे दानिश में लिखा कि आलमगीरी अहद का एक दरियाफ्त शुदा अदबी रिसाला 4 फसले काबिल है, जो कि मोहम्मद बका कुंजाही नुशाही कादरी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ है। इसमें वाज़िह तौर पर शाह भीख का जिक्र मौजूद है। शेर पर गौर करें। अज ओ काबिल शुदा हम फैज़ मक्का चुना कर शाह भीखू हाक कक्का। इस रिसाले के मुसन्निफ मोहम्मद बका कुंजाही शाह जहांगीर और शाहजहां के ज़माने में मौजूद थे। फारसी के बहुत बड़े शायर थे। हजरत नौशाहगंज बख्श गुजराती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। इन्होंने अपने रिसाले में अपने मस्कन जिला गुजरात पंजाब कुंजा शहर के अलावा गाँव कक्का का भी जिक्र किया है और उसके साथ शाह भीख का जिक्र भी किया है कि वो कक्का में दफन है। तहकीकात के मुताबिक हजरत शाह भीख चिश्ती दिल्ली के नज़दीक एक गांव वाया वाली में पैदा हुए। इब्तदाई तलीम अपने वालिद माजिद हजरत शेख मंसूर चिश्ती से हासिल की और खिलाफत भी उन्हीं से हासिल की। उसके बाद अकबर के ज़माने के मशहूर चिश्ती बुजुर्ग हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप फतेहपुर सेकरी के दस्ते अकदस पर बैत की और हरका खिलाफत हासिल किया। ये शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वही बुजुर्ग हैं जिनकी अकबर बादशाह ने मुरीदी अख्तियार की थी और इन्हीं के नाम पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, जो बाद में शाह जहांगीर के नाम से बादशाह बना। खिलाफत अता करने के बाद शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शाह भीख को फरमाया कि तुम पंजाब चले जाओ और साथ ही एक असा दिया और कहा जिस जगह ये सरसब्ज हो गया वहीं पर मुकीम हो जाना और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का काम करना। यही जगह तुम्हारा मस्कन और मदफन होगी। चुनांचे आप पंजाब के इलाकों में घूमते घूमते गुजरात के इलाके मौजा कक्का में ठहरे और यहीं के हो रहे। कहा जाता है कि इसी गांव में आपका आसा मुबारक दरख्त बन गया था। जनाब मीर मोहम्मद सईद शाह भीख चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बड़े मुत्तकी, आलम बाअमल, वली कामिल, शब बेदार और इंसानियत के खिदमतगार थे। जब आप कक्का के इलाके में मुकीम हुए तो आपका शोहरा इर्द गिर्द के इलाकों में फैल गया। लोग जोग दर जोग आपके पास हाजिर होते। गुजरात की तहसील कुंजा के अक्सर देहातों में आपके जरिए ही इस्लाम की तरवीज इशाअत हुई थी। जनाब शाह भीख रहमतुल्लाह अलैह साहिब करामत बुजुर्ग थे। आपकी करामात को पढ़ने के लिए सिद्दीक मुजाहिद कुंजाही की तहरीर करदा किताब किरण किरण अजमत और मौलाना मोहम्मद शफीक साहब मोनिया शरीफ की किताब फैजुल अमीन मन ज़ियाए शम्सुल आरफीन को देख सकते हैं। इसके अलावा एक और किताब अल अमीन में भी आपकी करामात दर्ज हैं। इस किताब में दर्ज है कि वली कामिल हजरत शाह भीख चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक दिन मौजा कक्का में लोहार की दुकान पर तशरीफ फरमा थे कि एक हिंदू औरत जो कि बहुत ही खूबसूरत थी लोहार की दुकान पर चरहे का तकला सीधा कराने के लिए आई। तो आपने बड़े गौर से इसकी तरफ देखा तो उस औरत ने शोर मचा दिया। उसका शोर सुनकर गांव के सब मर्दो जन इकट्ठे हो गए और उन्होंने इस औरत से पूछा क्या बात है। तो इस औरत ने जवाब दिया कि इस बूढ़े ने बड़े गौर से मेरी तरफ क्यों देखा है। इस औरत की बात सुनकर शाह भीख रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे अनवर पर जलाल आ गया और इसी जलालत में वो जलती हुई तकला की सिलाई जो कि लोहार ने गर्म करने के लिए भट्टी में रखी थी उठाई और अपनी आंखों में फेरना शुरू कर दी और साथ ही साथ ये फरमाते जाते कि अगर मैंने तुम्हारी तरफ नजरे बद से देखा हो तो मेरी ये दोनों आंखें जल जाएं। मैं तो इसलिए तुम्हारी तरफ देख रहा था कि ऐसी अच्छी शक्ल दोज़ख की आग में जलेगी। हत्ता कि वह सिलाई सर्द हो गई और आपकी आंखें तंदुरुस्त रहीं। आपकी एक करामत देखकर बहुत से हिंदुओं ने जो वहां पर मौजूद थे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और इन करामात की वजह से आपकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग जोग दर जोग आपकी खिदमत में हाजिर होने लगे।
آپ انہیں بیعت کرتے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سکھاتے۔ مختلف روایات کے مطابق حضرت شاہ بھیک چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے گجرات ہی کے کسی علاقے میں شادی کی جن سے آپ کی اولاد ہوئی۔ شہنشاہ شاہ جہانگیر کے دور بادشاہت کے آغاز میں ہی آپ کی وفات ہوئی اور موزہ ککا میں ہی آپ کو دفن کیا گیا، تاہم وفات کا سال دستیاب نہیں ہے۔ بلا شبہ آپ سلسلہ چشتیہ کے وہ عظیم بزرگ تھے جنہیں سلسلہ چشتیہ کی کامل نسبت حاصل تھی۔ کتابوں میں آپ کے دو صاحبزادوں کے نام ملتے ہیں، ایک جناب شیخ محمد یوسف صاحب اور دوسرے جناب خواجہ حافظ محمد صاحب۔ اولیاء چکوڑی شریف گجرات آپ کی اولاد سے ہی ہیں۔ اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاکھوں کروڑوں برکتیں اور رحمتیں آپ کی قبر اطہر پر نازل ہوتی رہیں، آمین۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔